डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन 18, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 क्लास 12 मैथमेटिक्स। एक्चुअल में सीबीएसई ने बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स पेपर में एक नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इस टाइप क्वेश्चन में केस दिया हुआ रहेगा, उसको स्टडी करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एन आर्किटेक्ट डिजाइंस अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। द फ्लोर कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विथ सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। यहाँ पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इस बिल्डिंग का जो बेस है उसका यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें एक बीचों बीच जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है और दोनों एंड पॉइंट पर सेमी सर्कुलर एंड दिया हुआ है। इस रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ जो है वो x है और ब्रेड्थ y है। चूँकि जो रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो ब्रेड्थ है वह सेमी सर्कुलर एंड का डायमीटर है, इसलिए इसका रेडियस हो जाएगा। रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है उसका हाफ ब्रेड्थ है y, यानी y/2। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ़ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। यानी x और y में रिलेशन फाइंड करना है। तो x और y में रिलेशन फाइंड करने के लिए हम जो इसका जो फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है 200, इसका हम यूज करेंगे। तो फ्लोर का जो पेरीमीटर होगा वह तो 200 दिया हुआ है, लेकिन जब पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे तो इसका आप जानते हैं कि पेरीमीटर किसी भी फिगर का फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। तो बाउंड्री का जो लेंथ है x प्लस x और यह जो है वो पाई r और पाई r। तो इसका हो जाएगा x प्लस x प्लस पाई r इक्वल टू 200, 2x प्लस 2 पाई r इक्वल टू 200। r का वैल्यू पुट किया जाएगा y/2। इस तरह आपके पास जो रिलेशन होगा 2x प्लस पाई y इक्वल टू 200, और यह जो आंसर है फर्स्ट का जो b है 2x प्लस पाई y इक्वल टू 200, इसलिए पहला का जो आंसर होगा वो b होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ x। यानी रेक्टेंगुलर रीजन का जो एरिया है उसको आपको x के टर्म में निकालना है। तो रेक्टेंगुलर रीजन का जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ है y है, इसलिए इसका एरिया जो होगा वह हो जाएगा L इंटू बी, यानी x इंटू वाई। अब आपको x के टर्म में लिखना है, तो y का जो वैल्यू है यहाँ से हम फाइंड करेंगे। पाई y इक्वल टू होगा 200 माइनस 2x और y इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 2x बाई पाई। y का इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, x इंटू 200 माइनस 2x बाई पाई। अब x से मल्टीप्लाई करने पर 200x माइनस 2x स्क्वायर बाई पाई, 2 कॉमन लीजिए तो 2 बाई पाई इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में ए है। तो इसका सेकेंड का जो आंसर होगा वह ए होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज। यानी जो एरिया है ए, जो कि रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है, उसको मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस ए एरिया का। यह हम फाइंड कर चुके हैं कि एरिया जो है उसका वैल्यू है 2 बाई पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया गया है। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके इसका वैल्यू 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर कर x का वैल्यू फाइंड किया जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड करने पर यहाँ आया 50। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट यानी सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, आया -4 बाई पाई, और यह जो -4 बाई पाई है इसमें हम पुट करेंगे x का जो वैल्यू है 50, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया जाएगा और पुट करने पर जो वैल्यू आया वह -4 बाई पाई ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें x नहीं है। चूँकि यह नेगेटिव है, लेस देन 0, तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो जो x का जो वैल्यू है वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, यानी x इक्वल टू 50 पर जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा। अब इस x इक्वल टू 50 को हम एरिया में पुट करेंगे, तो एरिया हमारा है 2 पाई इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पुट करने पर 2 पाई इंटू 100x है, तो x जगह 50 पुट किया गया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये। तो 50 पुट करने पर, कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर आया 5000 बाई पाई, जो कि आंसर सी में है, और यह इसका आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। जो 4 क्वेश्चन है वह है, द CEO ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द
होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स, यानी जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है और उसको इंक्लूड करके जो दोनों एंड पर जो सेमी सर्कुलर एंड है पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहता है CEO। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, यानी मैक्सिमम करने के लिए x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ होल फ्लोर निकालेंगे। एरिया ऑफ होल फ्लोर जो होगा वह एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन और प्लस एरिया ऑफ दोनों जो सेमी सर्कुलर एंड्स है उसका एरिया। तो रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई प्लस पाई r स्क्वायर, r है y/2। इस तरह यहाँ पर xy प्लस पाई y²/4 हुआ, y कॉमन लिया गया। अब y का जो वैल्यू है 200 माइनस 2x, ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पर y का जो वैल्यू है 200 माइनस 2x/पाई यहाँ पुट किया गया। पुट करने पर आपका जो इक्वेशन आएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन वह होगा 200 माइनस 2x/पाई, 200 प्लस 2x/4 मल्टीप्लाई करने पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यहाँ पर ये हो गया 200 होल स्क्वायर माइनस 2x² 4 इंटू पाई 4 पाई। और इस तरह कैलकुलेट करने पर जो एरिया आया जिसको हम सपोज किए A1 40,000 माइनस 4x² 4 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करने पर इसका वैल्यू आया माइनस 2x/पाई। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको हम इक्वल करेंगे 0 और 0 करने पर x का जो वैल्यू आया वो 0 हुआ। अब जब सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड किया जाएगा तो इसका आएगा वैल्यू माइनस 2/पाई। इसमें जब x इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा तो वैल्यू 0 कहते हूँ क्योंकि इसमें x नहीं है जो कि लेस देन 0 है। इसका मीनिंग यह हुआ कि x इक्वल टू 0 जो है वह है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और आंसर जो होगा वो ए होगा। फोर्थ का जो ए ऑप्शन है वह है 0। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वह है द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज, यानी होल फ्लोर का जो एरिया है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे और देखेंगे कि एक्स्ट्रा एरिया जो है वो कितना आ रहा है। अभी हम लोग कैलकुलेट किए कि x इक्वल टू 0 पर जो होल एरिया है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 हम होल एरिया में पुट करेंगे। होल एरिया जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं एरिया ऑफ होल फ्लोर इक्वल टू 40,000 माइनस 4x² 4 पाई। इसमें हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने पर हमारा जो वैल्यू आएगा वह होगा 40,000 माइनस 0/4 पाई और इसका जो वैल्यू आया 40,000/4 पाई कैंसिल करने पर 10,000/पाई। इस तरह टोटल एरिया का मीनिंग हुआ कि जो रेक्टेंगुलर शेप है वह है प्लस दोनों सेमी सर्कुलर एंड, टोटल का एरिया आ गया 10,000/पाई। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग मैक्सिमम एरिया ऑफ ए का मैक्सिमम एरिया फाइंड किए थे जो कि आया था 5,000/पाई। तो इस रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया है 5,000/पाई और टोटल एरिया आया 10,000/पाई। तो एक्स्ट्रा जो एरिया हुआ 10,000/पाई माइनस 5,000/पाई और माइनस करने पर आया 5,000/पाई। इस तरह जो दोनों एरिया है यानी रेक्टेंगुलर शेप का एरिया वह हुआ 5,000/पाई जो कि थर्ड में हम लोग जो कि यहाँ पर थर्ड में हम लोग कैलकुलेट किए थे, और जो एक्स्ट्रा एरिया आया वह भी आया माइनस करने पर 5,000/पाई। तो दोनों एरिया जो है वह इक्वल हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन है 5th में नो चेंज बोथ एरिया आर इक्वल, यही डी जो है वह आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स 2021 में क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। साथ ही साथ यदि आपको किसी क्वेश्चन या टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रॉब्लम लिखिए, हम आपके प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपी ऑफ अ सर्टेन फॉर्म, यानी ऑफिस में 3 एम्प्लॉई जो है विनय, सोनिया और इकबाल, वह है जो भी फॉर्म आ रहा है उसको वे प्रोसेस कर रहे हैं। विनय प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, सोनिया प्रोसेसेज 20% एंड इकबाल द रिमेनिंग 30% ऑफ द फॉर्म। विनय जो है वह 50% फॉर्म को प्रोसेस कर रहा है, सोनिया 20% और इकबाल रिमेनिंग जो 30% है उसको प्रोसेस कर रहा है।
विनय हैज़ एन एरर रेट 0.06, विनय का एरर रेट 0.06 है, सोनिया का एरर रेट 0.04 है और इकबाल का जो एरर रेट है वह 0.03 है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वह है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज। तो सबसे पहले हम लोग इसको सपोज करेंगे, लेट ए इज द इवेंट कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। ए को हम लोग इवेंट सपोज कर लिए जिसमें एरर कमिट हो रहा है। E1, E2 एंड E3 आर द इवेंट्स दैट विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म। यानी E1, E2, E3 वह इवेंट है जिसमें विनय, सोनिया और इकबाल फॉर्म को प्रोसेस कर रहे हैं। तो P(E1) जो होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, चूँकि विनय 50% प्रोसेस कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50% एंड 50/100 0.5। और E2 यानी सोनिया जो है वह प्रोसेस कर रही है 20%, तो इसका हो जाएगा सोनिया का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह 20/100 यानी 0.2। इसी तरह जो इकबाल का जो है उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30% यानी 0.3। अब कह रहा है कि विनय का जो एरर रेट है 0.06, तो जब एरर को हम लोग मान लिए हैं ए, तो यहाँ पर PA/E1 जो प्रोबेबिलिटी होगा यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन प्रोसेसिंग बाय विनय, यानी विनय द्वारा प्रोसेस जो किया गया उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वह दिया हुआ है यहाँ पर 0.06, तो यह हो जाएगा 0.06। नेक्स्ट PA/E2 यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन प्रोसेसिंग बाय सोनिया, यानी सोनिया द्वारा जब प्रोसेस किया गया तो उसमें जो एरर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी PA/E2 जो कि जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.04। इसी तरह है जो इकबाल द्वारा जो प्रोसेस किया गया उसका एरर की प्रोबेबिलिटी जो होगा वह होगा PA/E3 0.03। अब हमें फाइंड करना है, पहला जो क्वेश्चन है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एरर की। गिवन है कि सोनिया जो है फॉर्म को प्रोसेस कर रही है, तो PA/E2 आपको फाइंड करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर गिवन है कि सोनिया जो है वह प्रोसेस कर रही है, तो PA/E2 जो होगा वह 0.04 होगा। तो पहला का जो आंसर होगा वह होगा B 0.04। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो एंड से जब भी जुड़ा रहता है दो इवेंट तो आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो यानी दोनों जो इवेंट है A और E2 का उसका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला है वह है PE2 इंटरसेक्शन A इक्वल टू PE2 इंटू PA/E2 जो कि मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और इसका वैल्यू आपको मालूम है PE2 का 0.2, यहाँ पर PE2 हम लोग कैलकुलेट किए हैं 0.2 और A/E2 भी कैलकुलेट किया गया है, यह है 0.04। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.2 इंटू 0.04 जिसका वैल्यू आएगा 0.008। जो ऑप्शन सी में आ दिया हुआ है, सी में 0.008, तो इसका आंसर सी होगा। थर्ड है द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यानी पूरे फॉर्म को प्रोसेस करने में टोटल जो एरर होगा उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का आपको फार्मूला बताया गया है कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, और इस तरह सबका वैल्यू पुट करने पर आप कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेट करने पर आया 0.047 जो कि ऑप्शन बी में होगा। फोर्थ है द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट्स अ फॉर्म एट रैंडम from the day's output of processed forms. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by winner, यानी ये गिवन है कि एरर वो पाया। अब आपको फाइंड करना है
कि प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस बाय विनय, यानी वह विनय द्वारा प्रोसेस नहीं किया गया है उस फॉर्म का, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि विनय द्वारा प्रोसेस किए गए फॉर्म का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तब उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे, तो कम्प्लीमेंट्री जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ में प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज प्रोसेस बाय विनय गिवन दैट द फॉर्म सेलेक्टेड हैज एन एरर, यानी कि यह गिवन है कि एरर है, तो यानी एरर का हम सपोज किए इवेंट ए और फाइंड करना है विनय द्वारा प्रोसेस किए गए इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो P_E1 बाई ए, बेस थ्योरम से आपको फार्मूला मालूम है कि ये होता है P_E1 इंटू PA/E1 अपॉन P_E1 इंटू PA/E1 प्लस P_E2 इंटू PA/E2 प्लस P_E3 इंटू PA/3। सबका वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। P_E1 का वैल्यू पहले हम लोग कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। P_E1, P_E2, P_E3 सबका वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया, और PA/E1, PA/2, PA/3 इस सारा वैल्यू पुट करने पर आप कैलकुलेट करेंगे, जिसका वैल्यू आएगा 30/47। यह आया प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज प्रोसेस्ड बाय विनय गिवन दैट फॉर्म सेलेक्टेड हैज एन एरर। अब आपको नॉट प्रोसेस्ड बाय विनय फाइंड करना है, तो यह जो प्रोबेबिलिटी है इसको 1 में से हम माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वह 17/47, जो कि ऑप्शन डी में है। यहाँ पर 17/47, तो ये फोर्थ का जो आंसर होगा वो डी होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में है कि लेट A be the event of committing an error in processing the form, and let E1, E2, E3 be the event that Vinay, Sonia and Iqbal processed। अब आपको सम फाइंड करना है कि P_E1 बाई ए प्लस P_E2 बाई ए प्लस P_E3 बाई ए, तीनों का सम फाइंड करना है। तो पहले हम तीनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। P_E1 बाई ए तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, P_E1 बाई ए यहाँ पर 30/47 है। तो P_E2 बाई ए फाइंड करेंगे। P_E2 बाई ए फाइंड करने के लिए वही बेस थ्योरम यूज होगा, P_E2 इंटू PA/E2, और यहाँ पर P_E1 इंटू PA/E1 प्लस P_E2 इंटू PA/E2 प्लस P_E3 इंटू PA/3। और इस तरह वैल्यू पुट करने पर इसका जो वैल्यू आया 8/47। इसी तरह P_E3 बाई ए का जो वैल्यू आएगा वो नीचे का तो सेम ही रहेगा 0.047, और P_E3 इंटू PA/3 वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे 9/47 आएगा। इस तरह तीनों वैल्यू यानी 8/47, 9/47 और फर्स्ट आप कैलकुलेट किए हैं 30/47, तीनों ऐड करने पर आपका जो वैल्यू आएगा 47/47, जिसका वैल्यू है 1। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा डी। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था 17 और 18 दोनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। आप पूरे सॉल्यूशन को देखिए, और यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको भी आप लिखकर पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।